रास्ते कठिन है तो क्या हुआ, हिम्मत में कमी नहीं होनी चाहिए। रास्ते कठिन है तो क्या हुआ, हिम्मत में कमी नहीं होनी चाहिए। लेखपाल की मंजिल दूर ही सही, पर कोशिश अधूरी नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के विषय में पढ़ेंगे। लोक नृत्य के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले का वीडियो अगर आप यूपी जीके का नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाल दिया हूं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लोक नृत्य क्या होता है? दो प्रकार की नृत्य होती है, एक होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है लोक नृत्य। आज हम लोग लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, वो भी कथक। और लोक नृत्य क्या होता है? जो किसी गांव क्षेत्र के पारंपरिक रीति रिवाजों को दिखाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसे कहा जाता है लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है? जो किसी गांव क्षेत्र वहां के रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो दिखाता है उसे कहा जाता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य आप ये कह सकते हैं जैसे किसी राज्य विशेष को दिखाता है, वो शास्त्रीय नृत्य होता है। लोक नृत्य क्या होता है? जो किसी क्षेत्र विशेष को दिखाता है, वह लोक नृत्य होता है। उसी लोक नृत्य के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, देखते ही देखते सारा क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग सोनभद्र की तरफ। सोनभद्र में आपको लोक नृत्य में क्या याद करना है? सैला थोड़ा ढरक चलो, सैला थोड़ा ढरक चलो। अब जब भी आपको सोनभद्र दिखेगा तो आप एक ही दिमाग में आपको आना चाहिए ट्रिक, सैला थोड़ा ढरक चलो। इसमें हम सबसे पहले कर्मा नृत्य को देखते हैं। क से कर्मा नृत्य, क के बाद क्या आता है? ख। कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? खैरवार जनजाति द्वारा। कर्मा नृत्य में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? खैरवार जनजाति द्वारा। ये किस जिले में किया जाता है? तो सोनभद्र जिले में। अब हम लोग आते हैं सैला नृत्य। मैंने आपको अभी ट्रिक बताया कि सोनभद्र में आपको कितने ट्रिक, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही लिया है। ये नहीं कि सोनभद्र में और क्या क्या है, बुंदेलखंड में क्या क्या है, वहां से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। हमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, उतना ही पढ़िए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सोनभद्र में हमें क्या याद रखना है? सैला थोड़ा ढरक चलो। सैला नृत्य ये भी किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो खैरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। थोड़ा से हमें याद रखना है ठडिया। थोड़ा सा हमें क्या याद रखना है? ठडिया। ठडिया नृत्य सोनभद्र में होता है। ये किसके लिए होता है? संतान की कामना के लिए। संतान की कामना के लिए मां सरस्वती से प्रार्थना किया जाता है। ठडिया जो नृत्य है, अगर किसी को संतान नहीं होता है उसके लिए मां सरस्वती से प्रार्थना किया जाता है। वही मां संतान की कामना के लिए मां सरस्वती से प्रार्थना किया जाता है, उसके लिए ठडिया नृत्य किया जाता है। और ये किस जिले में किया जाता है? सोनभद्र मिर्जापुर जिले में ये नृत्य किया जाता है। संतान की कामना के लिए मां सरस्वती से प्रार्थना किया जाता है। संतान की कामना के लिए दो नृत्य, इसमें दो टाइप की प्रार्थना की जाती है। एक संतान की कामना के लिए, जिसको पुत्र नहीं हो रहा है उसके लिए मां सरस्वती से प्रार्थना किया जाता है, वो होता है ठडिया नृत्य। और एक होता है पुत्र के जन्म पर, वो ख्याल नृत्य होता है। पुत्र के जन्म होने पर एक जो नृत्य होता है उसे ख्याल नृत्य कहा जाता है। अभी हम लोग इसे कंफ्यूजन दूर करेंगे। अब आते हैं हम लोग ढरकहरी नृत्य। ढरकहरी नृत्य अपने सिर पर जानवरों की सींग लगाकर ये नृत्य किया जाता है। अपने सिर पर जानवरों की सींग लगाकर ये नृत्य किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? कि सोनभद्र में किया जाता है। सैला थोड़ा ढरक चलो। सैला से सैला नृत्य, थोड़ा से ठडिया नृत्य, ढरक से ढरक मतलब धीरे। ढरकहरी नृत्य। चलो से चौलर नृत्य। चलो से चौलर नृत्य। चौलर नृत्य को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट कर लेना कॉपी पर। चौलर नृत्य फसलों की अच्छी वर्षा हो इसके लिए प्रार्थना किया जाता है। फसलों की अच्छी वर्षा, फसलों के लिए जो अच्छी वर्षा हो इसके लिए प्रार्थना जो किया जाता है वो कौन से नृत्य में किया जाता है? चौलर नृत्य में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
एक होता है फसलों की कटाई के समय नृत्य होता है, एक होता है फसलों के लिए अच्छी वर्षा हो। इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा, जो कंफ्यूजन पॉइंट है मैं उसे नीचे राइट किया हूं। अब आते हैं हम लोग ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र से सीधे भगवान कृष्ण का आपको याद होना चाहिए, भगवान कृष्ण का ध्यान होना चाहिए। ब्रज क्षेत्र में मयूर नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, चरकुला नृत्य। ब्रज क्षेत्र में मयूर नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, चरकुला नृत्य। मयूर मैंने आपको कहा जब भी ब्रज क्षेत्र आएगा तो आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखना है। मयूर नृत्य, मयूर का अर्थ होता है मोर। मयूर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोर। भगवान श्री कृष्ण के सर पर मोर है तो वो मोर, मोर का अर्थ क्या होता है? मयूर। तो मयूर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। अब आते हैं रास नृत्य की तरफ। रास नृत्य, और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण रास लीला भी करते थे, तो रास नृत्य कहाँ है? ब्रज क्षेत्र में। रास नृत्य कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। अब आते हैं झूला नृत्य। श्रावण के महीने में ये नृत्य किया जाता है। आपको पता है सावन में ही झूला झूला जाता है, तो सावन में झूला झूला जाता है, भगवान श्री कृष्ण को भी झुलाया जाता है। तो झूला नृत्य कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र में। जब भी ब्रज क्षेत्र की बात आएगी तो ब्रज क्षेत्र में आपको 4 नृत्य ध्यान रखना है, वो भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान देना। पहला मयूर नृत्य, मयूर भगवान श्री कृष्ण के सर पर मोर रहता है मोर का पंख लगाया जाता है, मयूर से मोर। दूसरा रास नृत्य, भगवान श्री कृष्ण रास लीला भी करते थे, तो रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में। उसके बाद आते हैं झूला नृत्य। झूला कब झूला जाता है? श्रावण के महीने में, तो भगवान श्री कृष्ण को भी झुलाया जाता है, तो झूला नृत्य कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र में। अब आते हैं चरकुला नृत्य। इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चरकुला नृत्य, अपने सिर पर एक पिंजड़ा रखा जाता है, अपने सिर पर एक पिंजड़ा रखा जाता है, उस पिंजड़े में 108 दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। एक बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पिंजड़े में जो दीपक रखा जाता है उसमें दीपकों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें दीपकों की संख्या 108 दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य में एक पिंजड़ा रहता है, पिंजड़े को अपने सर पर रखा जाता है, उस पिंजड़े में 108 दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। ये कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में होता है? ब्रज क्षेत्र में। अब हम लोग आते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट है, कंफ्यूजन पॉइंट को मैंने अलग से नोट किया है। मैंने आपको अभी समझाया था संतान की कामना के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? ठडिया नृत्य। अभी पुत्र नहीं हुआ है, पुत्र के लिए कामना किया जाता है, पुत्र के लिए प्रार्थना किया जाता है, वह कौन सा नृत्य है? तो ठडिया नृत्य है। वह कौन सा नृत्य है? ठडिया नृत्य। ये कहां पर होता है? सोनभद्र में। मैंने आपको ट्रिक बताया था, सैला थोड़ा ढरक चलो। सैला से सैला नृत्य, थोड़ा से ठडिया नृत्य, ढरक से ढरकहरी नृत्य, चलो से चौलर नृत्य। अब पुत्र के जन्म पर कौन सा नृत्य होता है? ख्याल नृत्य। पुत्र की कामना के लिए ठडिया नृत्य, पुत्र के जन्म होने पर कौन सा नृत्य होता है? ख्याल नृत्य। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं। हम लोग दोस्तों उसके आगे का लोक नृत्य पढ़ते हैं। आते हैं पूर्वांचल की तरफ। पूर्वांचल में आपको 3 लोक नृत्य याद रखना है। इसका ट्रिक हम लोग कैसे याद रखेंगे? पूर्वांचल में नट ने कड़ाही में धोबी को नचाया। पूर्वांचल में नट ने कड़ाही में धोबी को नचाया। तो पूर्वांचल में नट से याद रखेंगे नटवरी नृत्य, नट से याद रखेंगे नटवरी नृत्य। ये नटवरी नृत्य क्या होता है? नटवरी नृत्य में इसमें कुश्ती, कबड्डी एवं चिड़ियों जैसा व्यवहार किया जाता है। इसमें कुश्ती, कबड्डी और चिड़ियों जैसा व्यवहार करके ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य कहाँ होता है? तो ये नृत्य पूर्वांचल में होता है। उसके बाद आते हैं पूर्वांचल में नट ने कढ़ाई से याद रखेंगे कटघोड़वा नृत्य। कटघोड़वा नृत्य भी कहाँ होता है? तो पूर्वांचल में। आपसे भी इसमें याद रखेंगे कटघोड़वा नृत्य कहाँ होता है? पूर्वांचल में। इसमें दोस्तों कंफ्यूजन पॉइंट है, एक होता है कटघोड़वा नृत्य, एक होता है घोड़ा नृत्य। तो कटघोड़वा नृत्य जो होता है तो ये पूर्वांचल में होता है, एक होता है घोड़ा नृत्य, तो ये जो घोड़ा नृत्य होता है ये बुंदेलखंड में होता है।
घोड़ा नृत्य जो होता है ये शादी विवाह के समय पर ये नृत्य किया जाता है और ये कहां पर होता है तो बुंदेलखंड में। लेकिन जो कटघोड़वा नृत्य होता है ये पूर्वांचल में होता है, इसे आप याद रखिएगा। अब आते हैं धोबिया नृत्य। धोबी समाज के द्वारा ये नृत्य भी पूर्वांचल में होता है। तो पूर्वांचल में कितना याद रखना है दोस्तों? 3। पूर्वांचल में नट ने कड़ाही में धोबी को नचाया। अब हम लोग आते हैं अवध की तरफ। अवध में आपको 2 याद रखना है। अवध का अर्थ होता है उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र जो होता है वो अवध क्षेत्र माना जाता है। आज के समय में अवध को हम लोग जैसे क्षेत्र है लखनऊ, सीतापुर, अयोध्या, बाराबंकी, ये अवध का क्षेत्र है। अवध का क्षेत्र अपने सांस्कृतिक ऐतिहासिक के लिए जाना जाता है। अवध का क्षेत्र वर्तमान में अगर देखा जाए कौन कौन सा जिला है, अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर आदि ये जिले अवध क्षेत्र में आते हैं। अवध का पुराना नाम अवध्य है। अवध का अर्थ होता है जिसे जीता न जा सके। अवध में आपको कितना याद रखना है दोस्तों? 2। एक होता है कलाबाजी नृत्य, एक होता है जोगनी नृत्य। तो कलाबाजी कहा जाता है, अवध में कलाबाजी नहीं चलेगा, अवध में कलाबाजी नहीं चलेगा। तो कलाबाजी नृत्य कहां पर है? अवध में। जोगनी नृत्य कहां होता है? अवध में। रामनवमी के अवसर पर यह नृत्य अवध में किया जाता है। अवध में कितना दोस्तों? 2। एक जोगनी, एक कलाबाजी। अवध में कलाबाजी नहीं चलेगा। जोगनी नृत्य भगवान राम की नगरी अयोध्या माना जाता है, तो जोगनी नृत्य रामनवमी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। अवध में 2 और पूर्वांचल में 3। अब हम लोग आते हैं एक छपेली नृत्य। पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये नृत्य किया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जो लोक नृत्य होता है किसी विशेष क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। एकमात्र ऐसा नृत्य छपेली नृत्य जो पूरे उत्तर प्रदेश और इसका कुछ पार्ट उत्तराखंड के कुछ जगह पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें एक हाथ में रुमाल और एक हाथ में दर्पण लेकर यह नृत्य किया जाता है। छपेली नृत्य पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जगह में यह नृत्य किया जाता है। इसमें एक हाथ में रुमाल लिया जाता है और एक हाथ में दर्पण लेकर यह नृत्य किया जाता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक नृत्य छपेली। उसके बाद आते हैं कटघोड़वा और घोड़ा नृत्य। अभी मैंने आपको समझाया, ये कंफ्यूजन पॉइंट है। घोड़ा जो नृत्य होता है ये बुंदेलखंड में होता है और शादी विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कटघोड़वा से आप याद रखेंगे ये नृत्य पूर्वांचल में होता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके आगे के लोक नृत्य की तरफ। अब हम लोग दोस्तों इसके आगे का जो लोक नृत्य है उसे देखते हैं। तो बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है उसे पढ़ते हैं। लठ घोड़ा सौरा कर ढुरिया राई पाई ख्याल। थोड़ा सा राइमिंग वर्ड है, आप 2-3 बार इसे बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य है। लठ घोड़ा सौरा कर ढुरिया राई पाई ख्याल। लठ घोड़ा सौरा कर ढुरिया राई पाई ख्याल। लठ से आप याद रखेंगे लठमार लोक नृत्य। लठमार जो लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड में होता है। तो लठमार लोक नृत्य क्या है? बुंदेलखंड में ये लोक नृत्य होता है। घोड़ा नृत्य अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जो घोड़ा नृत्य है ये मांगलिक अवसर पर, शादी विवाह के अवसर पर ये नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है। उसके बाद आते हैं सौरा। सौरा सहरा इसे अनेक नामों से पढ़ते हैं। सौरा नृत्य किसानों द्वारा ये नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। एक होता है फसलों के लिए अच्छी वर्षा हो, एक होता है फसल के कटाई के समय। 2 अलग अलग पॉइंट है जो ये कंफ्यूजन करता है, इसलिए मैंने कंफ्यूजन पॉइंट उसे अलग से नोट किया है। फसलों के कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सहरा नृत्य किया जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं फसलों के लिए अच्छी वर्षा हो, तो ये चौलर नृत्य है। ये कहाँ पर होता है? तो सोनभद्र में। अब हम लोग आते हैं ढूरिया नृत्य। ढूरिया से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस जाति द्वारा किया जाता है? तो ढूरिया जो नृत्य है ये कुम्हार जाति द्वारा बुंदेलखंड में किया जाता है। अब हम लोग आते हैं राय नृत्य। राय जो लोक नृत्य है एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यह नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है। पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा में आप डंडा याद रखेंगे, जो डंडा से डांडिया, जो डांडिया नृत्य है ये गुजरात में डांडिया नृत्य होता है। तो डांडिया से डंडा नृत्य आप याद रखेंगे, ये गुजरात के डांडिया के समान ये नृत्य होता है। और ये कहाँ पर होता है? तो बुंदेलखंड में ये लोक नृत्य होता है। तो पाई डंडा लोक नृत्य अहिर जनजाति द्वारा
और बुंदेलखंड में ये लोक नृत्य होता है। किसके समान होता है? तो गुजरात के जो डांडिया नृत्य है उसी के समान होता है। अब हम लोग आते हैं ख्याल नृत्य। ख्याल मैंने आपको अभी बताया था, पुत्र के जन्म पर ख्याल नृत्य किया जाता है। पुत्र के जन्म पर ख्याल नृत्य किया जाता है। और एक होता है पुत्र की कामना के लिए, संतान की कामना के लिए अलग नृत्य होता है और पुत्र के जन्म के लिए अलग नृत्य होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसे हम लोग कंफ्यूजन पॉइंट में अलग से नोट किए हैं। संतान की कामना के लिए ठडिया नृत्य किया जाता है। संतान की कामना के लिए ठडिया नृत्य किया जाता है और ये सोनभद्र में किया जाता है। अब पुत्र के जन्म होने पर संतान की कामना के लिए ठडिया नृत्य सोनभद्र में किया जाता है और पुत्र के जन्म होने पर ख्याल नृत्य किया जाता है और ये बुंदेलखंड में किया जाता है। मैंने आपको इसे इन दोनों को एक ग्रुप बनाकर आप राइट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं चौलर नृत्य। फसलों के लिए अच्छी वर्षा हो, फसलों के लिए असली वर्षा हो। एक होता है फसल के लिए अच्छी वर्षा हो, उसके लिए कामना किया जाता है, और एक होता है फसल कटाई के समय नृत्य किया जाता है। फसलों के लिए अच्छी वर्षा हो, उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? चौलर नृत्य किया जाता है। ये भी कहां पे किया जाता है? तो सोनभद्र में किया जाता है। और फसल की कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सहरा नृत्य। अभी मैंने आपको बताया था, इसे सहरा सौरा दोनों पढ़ा जाता है। सहरा नृत्य फसल के कटाई के समय, चौलर नृत्य फसल के लिए अच्छी वर्षा हो, इसके लिए ये नृत्य किया जाता है। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में होता है। कटघोड़वा नृत्य शादी विवाह के अवसर पर या मांगलिक अवसर पर यह नृत्य पूर्वांचल में होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस यूपी जीके का सारा वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करिएगा, जरूर लिखिएगा, मैं उसमें पूरा सुधार करने का प्रयास करूंगा। इसके ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आप 95% क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।